Yes, beta, you have the highest chances of passing your January 25 examinations. This is actually the golden attempt for you. तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, अदरवाइज यू माइट रिग्रेट लेटर. नो, व्हाई इज दिस द गोल्डन अटेम्प्ट? मैं जल्द उस पर आऊंगी, बट उसके पहले अ क्विक अपडेट. ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज इज गोइंग टू कंडक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स फ्रॉम द 25th 26th ऑफ दिस मंथ, जहां पे वो लोग क्रूशियल सीक्रेट टिप्स बताएंगे रिगार्डिंग द अपकमिंग अटेम्प्ट कि किस टाइप का पेपर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप में आपको पढ़ाई अभी करनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं इन द अपकमिंग अटेम्प्ट. सीक्रेट बोनस टिप्स जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं. अमेजिंग इनसाइट्स गाइस. लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ये एक वेबिनार 2-2, 3-3 घंटे का होता है. मुझे पता है आप लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए आई विल सिट डाउन, नोट डाउन द क्रूशियल समरी पॉइंटर्स फॉर यू, सो दैट विद दिस लिमिटेड टाइम लेफ्ट आप स्मार्टली आपके हर सब्जेक्ट में 10-15 मार्क्स बढ़ा सकते हो. सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन so that you stay updated regarding these summaries. Now let me come down to the main crux of the video. मैम क्यों है ये गोल्डन अटेम्प्ट? चलो मुझे ऑनेस्टली एक बात बताना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अपने को कौन से लगते हैं? आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग टू से मैथ्स एंड लॉ. ये दोनों सब्जेक्ट से डर लगता है एंड दीज टू आर द ओनली सब्जेक्ट्स जिस वजह से मैक्सिमम फेलियर देखा गया है सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में. एंड द गुड न्यूज हियर इज अपकमिंग अटेम्प्ट में ये दोनों पेपर्स की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है. कैसे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, मुझे ध्यान से सुनो बेटा. अगर आप अभी इंस्टीट्यूट की Jan 25 की सीए फाउंडेशन की डेट शीट देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 दिन की छुट्टी है लॉ के पेपर के लिए. अभी ऑन द फेस ऑफ इट आपको दिख रहा है 3 दिन की छुट्टी है, बट इफ यू डीप डाइव इनटू इट, एक बात बताती हूँ मैं आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को क्या होती है कि पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन ड्यूरिंग दो 7-8 डेज ऑफ एग्जामिनेशंस में गुफ अप कर देते हैं. फॉर दोज हु आर रिपीटर्स आपको ये बात ध्यान से समझ में आ जाएगी. बिकॉज क्या होता है, अभी लॉ का पेपर है, अभी अकाउंट्स के पेपर के लिए तो आपको ऑलरेडी 3-4 दिन पहले से पढ़ाई शुरू करते हो. फिर आता है लॉ का पेपर. लॉ ऑलरेडी रिटेन करने को आपको डिफिकल्ट लगता है, थियोरी पेपर है और डिफिकल्ट लगता है आपको. तो टू सॉल्व दैट इशू आपको इस बार 3 दिन की छुट्टी है लॉ के लिए. तो रिटेंशन इशू तो चला गया बॉस पूरे 3 दिन में. तो आप लॉ एज गुड एज अगर आपने 20-30% भी किया है तो तब कहा जाके पूरा रिवाइज भी हो सकता है लॉ. सो दैट रिटेंशन इशू इज रिजॉल्व. एक और बच्चों को प्रॉब्लम होता था कि मैम रिटेन भी है तो भी वो 1.5 डे में पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है. तो आप 3 दिन में तो पूरा रिविजन के साथ इसको खत्म कर सकते हो. अभी देखो बेटा, मुझे पता है आपको मैथ्स से भी डर लगता है, मैथ्स भी आपका 1.5 डेज में नहीं हो पाता है. तो देखो लॉ में 3.5 डेज की छुट्टी है, तो ये 3.5 डेज में से अगर आप एक दिन निकाल के मैथ्स को दे देते हो तो 2.5 डेज फॉर लॉ इन दैट डे बिफोर एग्जामिनेशन एंड 2.5 डेज फॉर मैथ्स. ये जो एक्स्ट्रा एक दिन है ना, ये आपका अटेम्प्ट बचा सकता है. तो प्लीज अगर अभी तक इस अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो सीरियसली लेना शुरू कर दो. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ सेवियर अटेम्प्ट फॉर यू. अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे करें क्या करें, डू नॉट वरी. आई हैव लॉन्च्ड द लास्ट मंथ वर्कशॉप फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस इन लास्ट 30 days इवन इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड मच टिल नाउ. मैंने क्या किया, एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट बनाई है. आई स्टडीड ऑल द ICAI RTPs, MTPs, पास्ट अटेम्प्ट पेपर स्टडी करके आई अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में. तो विच आर दीज सिलेक्टेड हाई अर्निंग चैप्टर्स जिसको करके स्मार्ट स्टडीज करके 2 से 3 रीडिंग करके पेपर सॉल्विंग करके अपन अब तक ये एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं. पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा. बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है वर्कशॉप के लिए एंड ऑन जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू आई एम एक्सटेंडिंग द अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर. बेटा जस्ट 899 रुपीज में आपको 8 पावर पैक्ड सेशंस मिल रहे हैं और इसके साथ 1000 रुपीज की फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है. यस, हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स along with evaluation along with suggested answers absolutely free of cost. Yes, we evaluate your paper, pinpoint your mistakes so that you understand कि मेरी गलतियां कहां हो रही है. Expert sessions are conducted on meditation, diet, nutrition, yoga. Every single day morning I send you booster audio clips so that you stay boosted and charged up in this last 1 month before examinations. सिर्फ 2 से 3 सेशंस हुए अभी तक जिनको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो. 4 to 5 और पावर पैक्ड सेशंस बचे हैं. बच्चों ने 5 डेज में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिया है. देयर फोकस आवर्स हैव इंक्रीज्ड, दे आर स्टडीइंग लाइक नेवर बिफोर. तो आप अभी से शुरू करके भी नेक्स्ट 20 डेज में रिविजन्स के साथ भी ये एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो. आई एम कंडक्टिंग अ रिवाइज्ड प्लानर सेशन ऑन लास्ट 20 डेज ऑन द 24th ऑफ दिस मंथ. बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए. 1.5 डे बिफोर एग्जाम्स प्लान, डूज एंड डोंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अमेजिंग
amazing sessions lined up, amazing activities, manifestation, visualization, just so you stay pumped up and charged up in this last month. And when you see so many CA Foundation students around who also haven't prepared much till now, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है. तो हरी अब बहुत ही लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेने वाले में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो चेक इट आउट. तो बेटा द एंटायर पॉइंट इज, आप सोचो कि जो 2 सब्जेक्ट्स के वजह से आप में फेलियर होता था, जो 2 सब्जेक्ट्स के वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते थे, दिस टाइम ICAR हैज इरेडिकेटेड दैट. सोचो यार, एग्जाम के जस्ट पहले आपके पास 40-45 आवर्स मिल रहे हैं जस्ट फॉर दैट वन सब्जेक्ट. तो रिविजन करके ये सिलेक्टेड चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगी, इसको प्रॉपर्ली अलाइन करके अपन ये एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं. बेटा जनरली CA फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस के बीच में इतनी लीव्स नहीं मिलती है और आपको राइट पेपर पे लीव मिल रही है. अगर इकोनॉमिक्स में लीव मिलती है आपको तो बेटा उसका कोई फायदा ही नहीं होता. इकोनॉमिक्स तो एनीवेज आप 1.5 डेज में कर पाते हो. अकाउंट्स आप ऑलरेडी 3-4 डेज में करने वाले हो एग्जाम्स के पहले, तो अकाउंट्स को 3-4 डेज, और लॉ और मैथ्स जो एग्जैक्टली बीच में बैठे और जहां पे आपको चाहिए थी छुट्टी, वहां पे आपको लीव मिल गई. सो दिस इज जस्ट अमेजिंग न्यूज फॉर यू. तो बुक्स उठाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो. एक कमिटमेंट दे दो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन दीज लास्ट 30 days एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट शॉट. चलो पढ़ाई करना शुरू करते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट.